हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह राहुल क्लासेस से दो चर वाले रैखिक समीकरण की आज हम अंतिम प्रश्नावली करने जा रहे हैं। प्रश्नावली है 3.6, है ना। और ये प्रश्नावली हम आज करेंगे। और देखिए, द्विघात जो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ समीकरण ऐसे दिए हैं जो दो चर के रैखिक समीकरण को निरूपित नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि पहले तो समीकरणों को हमें कन्वर्ट करना है, बनाना है कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएं। और जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तब हमको फिर उन्हें हल करना है। अब हल करने के लिए हमारे पास देखिए, विस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है। तो हम इनमें से जो भी विधि आपको सुटेबल समझ में आए, जो आपको आसान लगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए है क्या, 1/2x + 1/3y दिस इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x + 1/2y दिस इज इक्वल टू 13/6। ये हमको दो समीकरण दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को क्या करेंगे कि दो चर यानी जो रैखिक समीकरण होते हैं सबसे पहले उनमें बदलेंगे। अब देखिए, इसमें बटे में x है और इसमें बटे में y है, इसमें भी बटे में x है, इसमें भी बटे में y है। तो हम करते क्या हैं ऐसे समीकरणों को कि मान लेते हैं कि माना 1/x इसको हमने a मान लिया तथा 1/y को हम b मान लेते हैं, राइट है। अब देखिए, 1/x की जगह पर a लिखना है, तो समीकरण जो बन जाएंगे वो 1/2a + 1/3b, यानी जो 1/y है वहाँ b लिख दो और जो 1/x है वहाँ a लिख दो। तो ये बराबर आ जाएगा 2। अब अगर आप इसी तरह करना चाहो तो इसी तरह कर सकते हो, अन्यथा आप दोनों का लासापा ले लो। तो देखो, लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 × 6 तो ये 3a आएगा, और प्लस 3 दूनी 6 तो ये 2b आ जाएगा, बराबर आ गया 2। अर्थात समीकरण बना 3a + 2b बराबर 6 दूनी 12, और ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है हम उसको भी चेंज कर लेंगे। दूसरा समीकरण है 1/3x, तो 1/3a + 1/2 और बटे का जो y है वो b बना, और बराबर है 13/6। इसमें भी अगर आप लासा पालो तो 6 आएगा, तो ये हो गया 2a + 2 × 6 3b बराबर 13/6, और 6 से 6 को कैंसिल करो तो ये हो गया 2a + 3b बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हमने किया क्या कि जो बटे में x और y थे उनको हमने कॉमन नंबर, जैसे कोई एक संख्या a ले लिया और एक संख्या b ले लिया। अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, ये दोनों बन गए रैखिक समीकरण। इनको सॉल्व करना है, तो अब विलोपन विधि का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो, जैसे यहाँ 2b है और यहाँ पर 3b है, तो अगर 3 से गुणा कर दें तो ये 6b हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 6b हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए करते हैं गुणा 3 से। तो 3 का गुणा समीकरण 1 में करोगे तो 3 × 9a + 3 दूनी 6b बराबर 12 दूनी 24। 2 का गुणा 3 का किया है तो 12 × 3 = 36, ये आ गया। इसमें 2 का करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का गुणा 2a में करोगे तो 4a + 2 का करोगे 2 × 6b आ गया, और ये आ गया 13 में 2 का करोगे तो 13 दूनी 26। घटाना है, घटाने पे चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 9a में हम 4a अगर निकाल दें तो 5a बचेगा, तो ये 5a दिस इज इक्वल टू 10। 36 में 26 निकालोगे तो 10 आएगा। इस प्रकार a बराबर आ गया 5 दूनी 10, यानी a का जो मान आया वो 2 आ गया, राइट है। अब a का मान हमको मिल गया, तो हम समीकरण 1 में a का मान रख दें। तो समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर, तो जब तुम समीकरण 1 में 2 का मान रखोगे, a बराबर 2 रखोगे, तो देखो 3a की जगह पे 2 हो गया, प्लस का 2b दिस इज इक्वल टू 12। तो 3 दूनी 6 + 2b ये बराबर आ गया 12। तो
तो 2b बराबर 6 घट जाएगा तो 6 आ गया, तो b बराबर 2 3 6, तो b का मान आया 3 और a का मान आया 2। बट हमारा उत्तर ए बी नहीं है, ए हमने माना था। तो अब हम जानते हैं कि चूंकि 1/x ये बराबर ए के था, अर्थात 1/x बराबर 2 आया। इसलिए जब x निकालोगे तो x बराबर आ गया 1/2, यानी ये हो गए x का मान। इसी तरह b में रखो तो चूंकि 1/y ये तुमने b माना था, अर्थात 1/y बराबर हो गया 3, तो y बराबर आ गया 1/3। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था, बस सिर्फ कन्वर्ट करना था रैखिक समीकरणों में। तो चलिए अब हम कोई और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। अगला क्वेश्चन है, पहले का दूसरा नंबर है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 दिया है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 दिया है। इसमें भी आप देखो तो बटे में √x और √y दोनों समीकरणों में मिलेंगे आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इनको हटाना है हमें √x को, तो माना 1/√x, इसको हम a के बराबर मान लें, और 1/√y इसको हम b के बराबर मान लें। और अब हम समीकरण अगर बनाएं तो 2a प्लस 3b बराबर 2, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1, राइट है ना। 1/√x की जगह पे a रख दो और 1/√y की जगह पे b रख दो, तो 4/√x है तो ये 4a हो जाएगा, माइनस का 9b हो जाएगा, बराबर -1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये 3b है और ये माइनस का 9b है, तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिकाई 9b ये भी बन जाएगा, और 9b प्लस का और 9b माइनस का, फिर ये जोड़ने पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 में आपको 3 से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 से, तो 3 दूनी 6 धन 3 त्रिकाई 9b बराबर 3 दूनी 6, ये समीकरण बन गया। इसमें कुछ नहीं करना, तो 4a माइनस का 9b बराबर -1, जोड़ दो, जोड़ने में चिन्ह कटना नहीं है, तो प्लस का 9b माइनस का 9b हो गया कैंसिल। 6a और 10a वो 4a, तो ये बन गया 10a बराबर, और देखो 6 में 1 गए 5, तो 10a बराबर 5 आया, तो a बराबर 5/10, यानी कुल मिलाकर के a की जो वैल्यू आ गई वो 1/2, ये a का मान आ गया। अब इस a के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में a बराबर 1/2 रखने पर 2 इंटू a, तो 2 इंटू a की जगह पे 1/2 प्लस का 3b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचा, यहाँ 1 को ट्रांसफ़र करो, तो ये आ गया 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/3, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/3। अब ए बी उत्तर नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा x और y में आएगा। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि सिंस चूँकि 1/√x ये है किसके बराबर, a के, और a की वैल्यू आई है 1/2, तो इस प्रकार 1/√x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x बराबर कितना 2, बट हमें तो x चाहिए ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो जब वर्ग करोगे तो x बराबर 2 का वर्ग कितना 4, ये आ गया x की वैल्यू, राइट। फिर इसी तरह चूंकि 1/√y ये किसके बराबर है, b के, है ना, और b आया है 1/3, तो यानी 1/√y ये आ गया 1/3, 3 गुणा करो तो √y बराबर 3, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो y बराबर 3 त्रिकाई 9, ये हो गया एक और क्वेश्चन, पहले का दूसरा। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से समझ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो
पहले का तीसरे नंबर का क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, बिल्कुल पहले वाले की तरह था। उसमें भी आपको 1/x बराबर a मान लेना है और 1/y बराबर b मान लेना है। तो हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 दिस इज इक्वल टू 2 और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। तो इस समीकरण में अगर आप देखो तो नीचे x - 1 दोनों में है, इधर y - 2 दोनों में है। तो इसी को मान करके हम रैखिक बना लें, लीनियर बना लें, है ना। तो अगर हमने कहा माना 1/x - 1 ये a के बराबर है तथा 1/y - 2 ये मान लो b के बराबर है, तो देखिए ये समीकरण क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 5 और 1/x - 1 a है तो 5a, और इसी तरह ये बन जाएगा 1 × 1/y - 2 का मान कितना है b, तो b दिस इज इक्वल टू 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही आसान। फिर इसी तरह 6/x - 1 तो ये 6 है, इसी तरह 3b माइनस का दिस इज इक्वल टू 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो बिल्कुल आसान पहले की तरह बिल्कुल अब हो गया सवाल ये। अब देखो इसमें 3 से अगर गुणा कर दो तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो अब आप क्या करो कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो तो 3 × 5 = 15 है, धन का 3 भी बराबर आया 3 दूनी 6, राइट। और इसमें कुछ नहीं करना तो 6 से माइनस का 3b और ये आ गया 1, जोड़ दो, कैंसिल हुआ 3 से 20, 3b से 3b कैंसिल हुआ, 15 है और 6 है ना, तो 6 × 5 = 11 और 1 × 1 = 2, 21 a बराबर 7, तो a बराबर 7/21 अर्थात a की जो वैल्यू आई वो 7 × 9 = 7 और 7 × 3 = 21, तो a का मान 1/3 आया। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना आप आराम से कर सकते हो। तो 5a, तो 5a का मान है 1/3 तो 5/3 प्लस का b दिस इज इक्वल टू 2 आया। जब b निकालोगे तो 2 - 5/3 अर्थात 3 दूनी 3 और 3 दूनी 6 - 5, तो b का मान आ गया 1/3। तो a का मान 1/3 आया और b का मान भी 1/3 आया, बट हमको जो उत्तर चाहिए वो x और y में चाहिए। तो चूंकि हमने जो माना था, यहाँ देखिए 1/x - 1 ये हमने a माना था, अर्थात 1/x - 1 और जो a है वो आया है 1/3, गुणा करो तिर्यक तो x - 1 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 4, ये हमारा x का मान आ गया, राइट है। अब इसके बाद जो b आया है ना वो 1/3 आया है, लेकिन b को हमने क्या माना था 1/y - 2, तो चूंकि 1/y - 2 ये b के बराबर है अर्थात 1/y - 2 बराबर 1/3, क्योंकि b का मान भी 1/3 ही है। फिर यह गुणा करो तो y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5। इस प्रकार ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू होगी। तो आप देख रहे हो सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है, केवल जब रैखिक बन जाए, लीनियर बन जाए इक्वेशन, तो सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन क्या है 7x - 2y पूरे में बटे में लिखा है xy और ये इक्वल टू 5 है, ये इक्वल टू 5। इसी तरह ये दूसरा जो इक्वेशन दिया है 8x + 7y अपॉन पूरे में xy है, दिस इज इक्वल टू 15 दिया है। तो देखो हम कर क्या सकते हैं इस समीकरण को, जैसे ये दिया है 7x - 2y, तो ये जो बटे का xy है तो दोनों में है, तो हम क्या करें कि 7x अपॉन xy लिख लें इसको, माइनस का 2y अपॉन फिर xy लिख लें और बराबर कितना 5, राइट है ना। यानी xy चूंकि दोनों में था तो हमने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया, अलग अलग भाग कर दिए। अब देखो x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा और y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 7/y और -2/x बराबर कितना 5, राइट है। तथा
फिर से ज़रा चेक करो, ये जो 8x है और प्लस का 7y है, तो इसको भी ऐसे बदल लो, 8x अपॉन XY कर लेते हैं, धन का 7y बटे XY और बराबर कितना 15। अब देखो यहाँ भी x से x कटेगा और y से y कट जाएगा, तो ये 8 बटे y और धन का 7/x ये बराबर आ गया 15। तो इस प्रकार हमको ये दोनों समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने जो अभी पहला क्वेश्चन देखा था शुरुआत का, वो बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया। करना क्या है कि हम इसमें भी मान लेंगे कि माना 1/y ये a के बराबर है और 1/x हम इसको मान लें कि b के बराबर है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 7a माइनस का 2b बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा वाला 8 बटे y है तो 8a बन जाएगा, धन का कितना 7b और बराबर 15, तो इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल यही था जो यहाँ से शुरू किए हैं हम, ये दोनों में टिक लगाया है मैंने। तो अब ये दोनों समीकरण आप बिल्कुल पहले के समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन नंबर इसका 6वां है, पहले का 6वां, पहले में काफ़ी भाग हैं इसमें, तो पहले का 6वां क्वेश्चन देखिए। ये अभी हमने 5वां जो बताया था बिल्कुल उसी तरह है। 6x + 3y = 6xy है और 2x + 4y = 5xy है। तो देखो इधर की साइड पे आपने देखा था कि हर समीकरण में अचर पद था, लेकिन यहाँ अचर नहीं है बल्कि क्या है, xy है। तो बहुत ही आसान हम करेंगे क्या कि दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में, दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे देंगे। एक्स वाई से भाग करने पर, तो जब हम एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 6x + 3y अपॉन कितना xy बराबर आ गया 6xy अपॉन कितना xy, राइट। तो देखो ये पहले वाले को दिखा रहा हूँ मैं, तो हम इसको फिर इस तरह लिख लें, 6x अपॉन xy प्लस का 3y अपॉन xy और यहाँ से xy कैंसिल तो 6। अब देखो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो ये क्या बचा 6 अपॉन y प्लस का 3/x बराबर 6, ये समीकरण प्राप्त हो गया पहला, राइट है। अच्छा इसी तरह इसको ज़रा देखो, तो 2x + 4y है तो 2x अपॉन xy प्लस का 4y अपॉन xy और ये बराबर आ गया 5xy अपॉन कितना xy, यानी दोनों पक्षों में xy से भाग दिया। तो यहाँ भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन y प्लस का 4 अपॉन x = 5, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन लगाए थे उसको देखो जरा क्या है, वो बिल्कुल यही तो दिया था। हाँ अब इसमें हम करेंगे क्या कि फिर वही कहानी, माना 1/y ये a के बराबर और 1/x ये b के बराबर। तो पहला समीकरण जो आपका था वो बन जाएगा 6a प्लस का 3b बराबर 6, इसको कह दिया तीसरा समीकरण। इसी तरह ये बन जाएगा 2a प्लस का 4b बराबर 5, ये चौथा समीकरण। और अब इस प्रकार तीसरा और चौथा समीकरण आप हल करके a और b का मान निकाल लो, और a किसके बराबर है 1/y के और b किसके बराबर है 1/x के। तो ये पहले का बिल्कुल रिप्ले क्वेश्चन था। तो ये है पहले का 5वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए पहले का जो क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है वो थोड़ा सा अलग, अभी तक जितने क्वेश्चन आप किए हो उनसे थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन क्या है देखो, 10/x + y + 2/x - y दिस = 4, 15/x + y - 5/x - y दिस = -2। यहाँ देखो अगर आप तो बटे में x + y है, यहाँ x - y है, यहाँ भी x + y है और यहाँ x - y है। तो हम बड़े आराम से जो बटे में लिखे हैं इनको हम मान लेते हैं कि माना जो 1/x + y है बटे में है चूँकि, तो 1/x + y इसको हम a मान लेते हैं तथा 1/x - y को हम b के बराबर मान लेते हैं। इतना काम आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10a प्लस का 2b दिस = 4, ये पहला समीकरण माना जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दूसरा वाला 15a माइनस का 5b दिस = -2, ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बटे में x + y और x - y था उनको हमने a और b मान लिया। अब ये दो समीकरण आपके पास हैं, तो देखिए ये 2b है और ये 5b है। तो समीकरण
1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, विलोपन विधि है, गुणा करके जोड़ने पर, तो ये सॉल्व हो जाएंगे विलोपन विधि से। अच्छा, समीकरण 1 में 5 से करना है तो 10 पचे 50A आ गया, और 5 से करना है, ध्यान रखना समीकरण 1 में 5 से करना है तो 5 दूनी 10B बराबर 5 चौको 20। समीकरण 2 में 2 से करना है तो 15 दूनी 30A हो गया, माइनस 5 दूनी 10B हो गया, और माइनस 2 दूनी 4। चलिए जोड़ देना है तो ये कैंसिल हो गया। 50 30 80A, 50 और 30 80A बराबर 20 में से 4 गए तो कितना निकला? 16। तो 80A बराबर 16, तो A बराबर 16 बटे 80, यानी जो A की वैल्यू आई वो 16 कन्नम 16, 16 पंचे 80, ये हो गया A का मान। बात समझ में आ गई? अब इस A का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में A बराबर 1/5 रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 ये है 10A, तो 10 इंटू A का मान 1/5 प्लस का 2B, दिस इज इक्वल टू 4, तो 5 से काटो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2 प्लस 2B, दिस इज इक्वल टू 4, तो 2B बराबर 2 को पक्षांतर करो तो 4 में 2 गए 2, यानी ये आ गया 2, राइट है। तो B बराबर कितना आ गया? 1, ये हो गया B का मान। लेकिन अभी A और B आए हैं, हमको चाहिए x और y, तो अब हम यहाँ से कहेंगे कि चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर, देखिए इधर 1/x प्लस वाई ये A के बराबर था, तो 1/x प्लस वाई ये A के बराबर है, इसलिए 1/x प्लस वाई बराबर A का मान आया 1/5, तिरिया गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इसी तरह हमने कहा था कि चूंकि 1/x प्लस वाई ये हमने B के बराबर माना था, इसलिए 1/x प्लस वाई बराबर 1 आया है, देखिए B का मान, इसलिए x प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अच्छा एक मिनट, B को हमने क्या माना था? B को हमने माना था 1/x माइनस वाई, ये देखिए ये 1/x माइनस वाई था, ये तो 1/x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 3 में हम समीकरण 4 को जोड़ दें, तो x प्लस वाई है ये बराबर है 5, और x माइनस वाई ये बराबर है 1, जोड़ोगे तो कैंसिल, तो 2x बराबर आया 6, तो x बराबर 2×6, ये x का मान आ गया। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर